नमस्कार साथियों, प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी के बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस क्या है, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करें, 75-25 का रेशियो कैसे रहने वाला है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं और सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी जो है 682 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके आवेदन जो है 1 अप्रैल से शुरू होंगे और 19 अप्रैल तक चलने वाले हैं। इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप अदर स्टेट से हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो उम्र सीमा रखी गई है, पुरुष के लिए 37 वर्ष रखी गई है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 40 वर्ष रखी गई है, अनक्षित के लिए 40 वर्ष रखी गई है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष और सभी कोर्ट के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है बताएं। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से, आपने अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक किया हो या पास कोर्स के रूप में या उक्त विषय के रूप में आपने इन सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट को पढ़ा हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। इस वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो प्री मेंस एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, प्रारंभिक में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, प्रारंभिक में क्या पूछा जाएगा, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, प्रारंभिक परीक्षा जो इसमें आवेदन का ये फुल डिटेल जो अपने हिसाब से आप पढ़ना चाहते हो अगर तो ये पूरा फुल डिटेल जो है हमने पूरा डाल दिया है अपने जो टेलीग्राम पर। देखो ये बीएसओ का फुल नोटिफिकेशन ने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहां पर डाउनलोड करके आप पूरा देख सकते हो। वैसे हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। अब देखो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा से ही आप जाओगे मेंस की तरफ, मतलब मुख्य परीक्षा की तरफ जाओगे, सिलेक्शन की तरफ जाओगे। ये रास्ता प्री से होकर के गुजरेगा, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा से गुजरेगा। अब प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करते हैं तो 682 वैकेंसी होंगी और 682 वैकेंसी के लिए अगर फॉर्म 40,000 से ज्यादा अप्लाई होते हैं तो कई शिफ्ट में जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी। वैसे एक ही शिफ्ट में करवा ली जाती, लेकिन अगर मान लो 40,000 से अधिक फॉर्म होते हैं तो कई शिफ्टों में एग्जाम होगा जिसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। और टोटल 682 वैकेंसी है तो टोटल जब 682 वैकेंसी हो जाती है इसके 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है मेंस में बुलाया जाएगा। तो कितने गुना? 5 गुना अभ्यर्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। तो अर्थात कितने गुना हो जाएंगे? 3410, अर्थात 3410 अभ्यर्थी जो है मेंस में बैठेंगे। मेंस में बैठेंगे तो अभी जब प्रारंभिक परीक्षा आप दोगे तो वैकेंसी मतलब तो आप समझो 3410 में आना है, उसके बाद आपका मेंस होगा तो मेंस में आपको 682 में आना होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जब प्रारंभिक परीक्षा पास करोगे। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हम प्रारंभिक परीक्षा पास कैसे करेंगे? अब प्रारंभिक परीक्षा पास कैसे करोगे? तो प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए आपको क्या करना है, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? जैसे आप सबको पता है कि बीएसएससी का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस इसका रहने वाला है। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न में से अगर हम बात करते हैं क्या क्या पूछा जाता है तो 150 में आप देखोगे, 150 देखोगे ये सारी चीजें हमने बता दिया कि 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब देखो प्रारंभिक परीक्षा में जो होता है सामान्य ज्ञान का एक कॉमन पेपर होगा। और सामान्य ज्ञान में कौन कौन से पेपर आएंगे भाई? सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा आपका और सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा और गणित पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता अर्थात रीजनिंग भी पूछी जाएगी। अब देखो इसमें प्रश्नों का अलग अलग स्तर हो सकता है। रीजनिंग और मैथ की अगर बात करते हैं दोनों को अगर आप मिला लोगे तो 70-75 क्वेश्चन आपके पूछने जाएंगे। 75 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के 75 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। 1/4 की -3 होगी और ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 600 मार्क्स का ये पेपर होगा। अब देखो 600 मार्क्स का सर पेपर होगा लेकिन एक रेशियो आप नहीं समझ पाओगे, 75 और 25 का रेशियो क्या होगा? तो आप ये समझोगे 75 और 25 का रेशियो क्या होगा, ये बताया गया है कि 75 और 25। अब देखो 75-25 में क्या होगा? 75:25 की अगर बात करते हैं तो 75 में आप जो परीक्षा दोगे उस परीक्षा का स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा और 25 नंबर में जो है वो जोड़ा जाएगा, तब जाके 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब सर कैसे होगा? अब देखो इस बात को कि अगर मान लो कोई अभ्यर्थी या कोई व्यक्ति कोई अगर किसी पद पर 5 साल से काम कर रहा है, अधिकतम मार्क्स उसको कितने दिए जाएंगे? 25 और प्रत्येक साल के लिए कितने दिए जाएंगे? 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 1 साल अगर उसने काम किया है तो 1 साल के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। मान लो 3 साल काम किया तो 15 मार्क्स उसको दे दिए जाएंगे। अब ये सर कैसे होगा? जैसे आप देखोगे मान लो सर 75-25 का रेशियो कैसे होगा? आप बता रहे हो एक तरफ 600 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक तरफ आप कह रहे हो सर ये 75 नंबर पे कैलकुलेट होगा। तो जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं कि आपने 450
नंबर पाए, 450 नंबर पाए, तो 450 जब नंबर पाए तो 450 टोटल मार्क्स नंबर पाए, और टोटल ये निकाला जाएगा कि 600 में से आपने 450 पाए। उसके बाद आप निकाला जाएगा कि 75 नंबर पे आप निकालोगे, और जैसे आप 75 नंबर पे इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। अब जैसे 60 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस आधार पर निकाला जाएगा, इस आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे एक अभ्यर्थी ने पूछा था, एक भाई ने पूछा था कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। तो जैसे देखो, प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में अभी हमने बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब मेंस में जाओगे तो 3410 अभ्यर्थी जाएंगे, 3410 स्टूडेंट जाएंगे। अब 3410 के लिए क्या इस सेफ स्कोर रखा है, जैसे ऊपर से मान लो अभ्यर्थियों को उठाया जाएगा, मतलब 3410 3410 अभ्यर्थियों को ऊपर से उठा लिया गया, तो इस वैकेंसी में लास्ट अभ्यर्थी जो होगा वही हो जाती है कट ऑफ। क्या हो जाती है, वही कट ऑफ हो जाती है। और जब अभी तक इसका पेपर भी नहीं हुआ है और इसके बारे में बता भी नहीं सकते, क्योंकि जब फाइनल मेरिट बनेगी तो 682 पर बनेगी, लेकिन प्रारंभिक जो परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे 3410 अभ्यर्थी किए जाएंगे। तो अभी सेफ स्कोर बताया नहीं जा सकता कितना सेफ स्कोर होगा, लेकिन क्या करना है कि अपने सिलेबस को तैयार करना है, 100% देना है, और उस सेफ स्कोर वो डिसाइड करेंगे वैकेंसी के हिसाब से होगा कि 682 जहां से लिए जाएंगे या 3410 जहां से लिए जाएंगे उस हिसाब से होगा। अब मान लो अभी इसी में 25 नंबर वाले की संख्या अगर बढ़ जाती है तो अलग कट ऑफ होगी। तो कट ऑफ और सेफ स्कोर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी बात ये होगी अगर हम बता दें कि हाँ सर 115 या 110 या 90 क्वेश्चन करना सही होगा, तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि ये कोई सेफ स्कोर अभी डिसाइड नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई बता रहा है तो भड़का रहा है, आपको बता रहा है और आपको मार्क से अलग कर रहा है। सेफ स्कोर अभी नहीं, केवल आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए 3410 अभ्यर्थियों के बीच में आना होगा और 682 में किस में आना होगा जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लोगे। अब देखो यहाँ पर हमने सारी चीजें बता दिया कि 75-25 का रेशियो क्या रहने वाला है, आप समझ गए 75 नंबर पे कैसे बनेगा और 75 और 25 के कैसे बनेगा। अगर हम बात करते हैं इस जो भाई ने कमेंट किया 115 स्कोर सेफ रहेगा, मतलब 115 क्वेश्चन इन्होंने शायद कहा होगा, तो 115 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 115 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 4 मार्क्स से कर लो, तो 4 मार्क्स की करोगे तो कितना होगा, 460 होगा। कितना होगा, 460 होगा। और 460 पे अगर हम बात करते हैं 600 से डिवाइड कर देते हैं, 600 मतलब 600 में से 460 पाए और इंटू 75 कर देते हैं। जैसे 75 पे करोगे तो 57.5 मार्क्स आ जाएगा, ये मार्क्स होगा टोटल। अब इसी में अगर ये संविदा कर्मी होते हैं तो 10-5 मार्क्स जो इनका होगा जुड़ जाएगा, वही कट ऑफ डिसाइड हो जाएगी। तो इस तरह कट ऑफ बनने वाली है। तो आप समझ चुके होंगे सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर कुछ नहीं कह सकते, बल्कि ये मेरिट कैसे बनेगी, तो 75 पे बनेगी और 25 जो होगा संविदा कर्मियों वालों का रहने वाला है। ये समझ गए होंगे पूरी तरीके से सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है। सिलेबस में हमने बता दिया सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। सामान्य अध्ययन में आप जानते होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सभी जगह से प्रश्न पूछे जाएंगे जो सामान्य अध्ययन में होंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और भारत और उसके पड़ोसी देश अर्थात जियोग्राफी से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। जियोग्राफी में अगर बात करते हैं पंचायती राज, बिहार का पंचायती राज जान सकते हो, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन बिहार, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और खंड खा में अगर बात करते हैं सामान्य ज्ञान और गणित में अगर देखोगे तो सामान्य विज्ञान जो पूछा जाएगा 10th स्तर तक पूछा जाएगा, मैट्रिक स्तर तक पूछा जाएगा। मैथ के क्वेश्चन जो होंगे वो मैट्रिक स्तर तक पूछे जाने वाले हैं। और रीजनिंग में सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, जैसा वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है। ये अगर पूरा 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंस में क्या परिवर्तन देखने को, जब आप प्री से मेंस की तरफ जाओगे 3410 कैंडिडेट में जब जाओगे तो मेंस में क्या हो जाएगा, मेंस में आपको केवल हिंदी एक्स्ट्रा हो जाएगी। क्या सर हिंदी के नंबर जुड़ेंगे, तो हिंदी के नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। हिंदी कितने मार्क्स की होगी, केवल क्वालिफाई करना होगा, 30% अंक लाएंगे, उन्हीं का क्या दूसरा चेक होगा, मतलब दूसरी कॉपी उन्हीं की चेक होगी जो 30% मार्क्स लाएंगे हिंदी में। और बाकी सिलेबस वही सेम रहेगा, जो प्री में रहने वाला है वही मेंस में रहने वाला है। तो उम्मीद है, आशा है समझ चुके होंगे। अब तैयारी कैसे करें, अब जितने अभ्यर्थी होंगे कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई रेलवे की कर रहा होगा, कोई BSSC की कर रहा होगा, कोई अन्य एग्जाम की कर रहा होगा या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा। और अधिकांशतः अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, कि सोच रहे हैं कि
ऑफिसर रैंक की जॉब है, इसलिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी करने के लिए देखो सबसे बढ़िया स्कोरिंग टॉपिक यहां पर देखने को मिलता है। सबसे अच्छा स्कोरिंग की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, आपको सबसे स्कोरिंग मैथ मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा। ये 75 और 80 मार्क्स का होता है। सबसे पहले इसको आपको तैयार करना चाहिए, इस सिलेबस को तैयार करना चाहिए। बाकी उसके बाद सामान्य अध्ययन होता है और साइंस होता है। सामान्य अध्ययन साइंस तैयार करना कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन एक दिन की बात तो है नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एक साथ तो तैयार किया नहीं जा सकता। कोई बुक अगर आपके पास है तो उस बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर्स की चीजें। और बाकी सामान्य अध्ययन का हम प्रैक्टिस सेट एक लेकर के आएंगे, बहुत जल्द लेकर के आएंगे, जिसमें बिल्कुल बीएसओ लेवल के क्वेश्चन जो BSSC पूछता है उसी तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। तो उस हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। बाकी तैयारी में आपको सबसे पहले रीजनिंग और मैथ को तैयार करना चाहिए और सामान्य अध्ययन को कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, एक दिन का सिलेबस नहीं है। बाकी इसके रिलेटेड कोई भी बुक होगी तो हम जरूर बताएंगे। चैनल नए हो सब्सक्राइब कर लो। कोई भी जानकारी अगर चाहते हो तो पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करके पूरा नोटिफिकेशन अपने हिसाब से देख सकते हो, जिस हिसाब से देखना चाहते हो। और बाकी कोई क्वेरीज है तो जरूर पूछिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में BSO के क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और बाकी जैसे आवेदन शुरू होंगे हम एक वीडियो और आपको देंगे, जिसके तहत और भी जो जानकारी आपके द्वारा पूछी जाएंगी उनको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।